नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में हुई शांति वार्ता पहले ही दिन बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। दूसरे दिन बातचीत की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पूरी बातचीत ने एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या शांति वार्ता के नाम पर ईरान को फिर धोखा मिला है, क्योंकि बातचीत के बीच ही अमेरिका ने माइंस हटाने के लिए अपने 2 सैन्य जहाज़ों को होर्मुज के पार ईरान के पास भेज दिया है। करीब 21 घंटे तक चली मैराथन बातचीत के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को खाली हाथ लौटना पड़ा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कहा है कि अमेरिका ने अपनी रेड लाइन बता दी थी, लेकिन ईरान ने उन्हें मानने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने ज़रूरत से ज़्यादा शर्तें थोप दी और बातचीत को संतुलित नहीं रखा। बातचीत के बीच अमेरिका ने क्या क्या गेम खेला, इस बारे में अगर बात की जाए तो हालांकि असली जो विवाद है वो सिर्फ बातचीत के फेल होने तक सीमित नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं। अमेरिकी सेंटकॉम ने दावा किया है कि उसके 2 डिस्ट्रॉयर यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी हॉर्मुज जलडमरूबंद को पार कर चुके हैं। ये जहाज यहाँ लगी बारूदी सुरंगों को साफ करने के मिशन में जुटे हैं। इसे वैश्विक व्यापार के लिए जरूरी कदम बताया गया, लेकिन ईरान ने इस दावे को तुरंत खारिज कर दिया है। तेहरान का कहना है कि होर्मुज पर पूरा जो नियंत्रण है वो उन्हीं का है और बिना उनकी अनुमति कोई भी सैन्य जहाज वहाँ नहीं चल सकता। पाकिस्तान ने इस मीटिंग के दौरान क्या चाल चल दी है, इस बारे में बात कर लेते हैं। तो यही नहीं, इस दौरान पाकिस्तान के कदम ने भी पूरे समीकरण को और जटिल बना दिया। जहां पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था, वहीं गुपचुप तरीके से युद्ध में उतरने वाली चाल चल दी। पाकिस्तान ने सऊदी अरब में अपने फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। यह तैनाती दोनों देशों के रक्षा समझौते के तहत की गई, लेकिन इसे ईरान के लिए एक सख्त संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। यह अमेरिका की दोहरी रणनीति थी, ताकि एक तरफ बातचीत के जरिए समाधान का दिखावा किया जाए तो दूसरी तरफ सैन्य दबाव बनाकर अपनी शर्तें मनवाई जाए। इस पूरे घटनाक्रम की जो तुलना है वो 28 फरवरी की उस घटना से भी जा रही है कि जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। यह हमला ऐसे समय में किया गया था जब दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी, जब किसी को हमले की उम्मीद भी नहीं थी। तब ईरान पर अटैक हुआ, जिसमें ईरान के सुप्रीमो लीडर अली खामनेई मारे गए। इस बात का खतरा पहले से था कि कहीं अमेरिका बातचीत के बीच धोखा न दे दे। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।